हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान क्लब 15, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों आज भी मैं दो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि जैसे हमें पता है कि जो भी स्टोरेज डिवाइसेस हो, कोई भी हार्ड ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो, फ्लैश स्टोरेज हो, कोई भी हो, उसमें जितनी साइज़ दिखाई जाती है एक्चुअल में उतनी होती नहीं है। तो एक्चुअल में ये क्यों होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरे टॉपिक की बात करते हैं तो अगर आपने कभी टीवी देखा होगा तो एक्चुअली में हम सब देखते हैं। अगर आपने टीवी देखा हो तो उसमें कभी कभी दिखाया जाता है कि कुछ कोड्स दिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक कोड दिखाई दे रहा होगा, वैसे कुछ कोड्स दिखाए जाते हैं। ये कोड्स एक्चुअली में होते क्या हैं और ये क्यों टीवी के शोज़ के बीच में दिखाए जाते हैं, तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटरप्ट भी करते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैंने कहा कि कभी कभी हमने देखा है कि स्टोरेज डिवाइस में जितने एक्चुअली स्टोरेज बताई जाती है या फिर एडवर्टाइज की जाती है उससे एक्चुअल में कम स्टोरेज होती है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है? तो सबसे पहली बात ये है कि जो कंपनी वाले हैं वो क्या करते हैं कि हमको आसानी हो और उनको खुद को आसानी हो, हम दोनों के सबके लिए वो करते क्या है कि जो एक्चुअल में जो उसकी साइज़ होती है उसको वो राउंड फिगर में बना देते हैं। और हाँ, इसीलिए इसको बिज़नेस कहा जाता है। तो मैं एक आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। ये 8 GB की मेमोरी कार्ड हम पकड़ के चलते हैं फॉर एग्जांपल। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि अगर 8 GB की मेमोरी कार्ड है तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मैंने पता है कि 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB और 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। तो होता क्या है कि 1 GB इज इक्वल टू कुछ बड़े बड़े नंबर से, तो मैं बस यहाँ पे बताता रहूँगा, आप देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि 1 GB इज इक्वल टू 1 MB मतलब 1024 इंटू 1024 इज इक्वल टू इतने KB हो जाते हैं 1 GB इज इक्वल टू। सो मैन्युफैक्चरर के हिसाब से एक्चुअल में 8 GB इज इक्वल टू सिर्फ 8 GB होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो 24 जो एक्स्ट्रा रहता है उसको अगर हम उसमें लगा दें तो एक्चुअल में ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर वो नहीं करता, उसको घटाता है, सिर्फ राउंड फिगर रखता है। तो इसका मतलब 8 GB इज इक्वल टू 8 के आगे मतलब जितना आप MBs में और KBs में ज़ीरो लगाते हैं उतने आप ज़ीरोज़ बस लगा दीजिए, कोई दूसरा नंबर नहीं, बस राउंड फिगर मैन्युफैक्चरर के हिसाब से। लेकिन हम उसको जब हम कंप्यूटर में डालते हैं या फिर यूज़ करते हैं तब वो उसको उस तरह से डिटेक्ट नहीं करता जैसे मैन्युफैक्चरर डिटेक्ट करते हैं। सो कंप्यूटर्स के हिसाब से 1 GB इज इक्वल टू उनके लिए 1024 MB होता है और 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। तो जो 1 GB है वो एक्चुअली में होता है क्या है कि 1024 MB मल्टीप्लाइड बाई 1024 KB मल्टीप्लाइड बाई 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 GB के इतने ज़्यादा बाइट्स होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया है कि वो ऊपर के सारे नंबर्स हटा देते हैं, तो इज इक्वल टू उनके हिसाब से फिर 1 के आगे सिर्फ 00 ही लगा दो, उतने ही बाइट्स 1 GB में होते हैं। और यही हम अगर 8 GB के हिसाब से देखें तो उसमें भी हमको फिर वो 1024 1024 1024 3 बार हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद जो नंबर आएगा जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उतना एक्चुअल में 8 GB के हिसाब से फाइनली में 7.45 GB का स्टोरेज एक्चुअल में रहता है। तो ऊपर के जो 450 या फिर जो जितने भी 500 जो ज़्यादा MBs बचते हैं वो यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। और इसी की वजह से हम अगर PC में 8 GB की अगर कोई ड्राइव या फिर कोई एक मेमोरी कार्ड या फिर कुछ भी डालते हैं तो उसकी जो साइज़ है एक्चुअली में 7.4 इतना कुछ दिखाती है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि जो साइज़ होती है वो एक्चुअल में दिखाई जाती है और उसमें से कितना हमें कम एक्चुअल में मिलता है। और एक्चुअल स्टोरेज डिवाइस में होता क्या है कि जब हम उस स्टोरेज को यूज़ करते हैं तो जो PC होता है वो उस डिवाइस में हमारे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं कि हम उस डिवाइस को कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या उसमें स्टोर करते हैं। तो उसका भी एक अलग डेटा होता है, तो इसके लिए वो पर्सनली थोड़ी सी अलग फाइल भी लेती है। लेकिन जो मैंने एक्चुअल में रीज़न कहा कि जो एक्चुअल में जो बाइट्स घटा दिया जाता है उसकी वजह से साइज़ कम होती है, और ये जो रीज़न मैंने अभी बताया इसकी वजह से थोड़ी कम होती है। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हम समझ सकते हैं कि जितना हमें एक्चुअल में दिखाया जाता है उससे हमें कम मिलता है। तो इसलिए हमें जो एक्चुअल में स्टोरेज दिखाई जाती है उससे होती है एक्चुअल में कम। कभी भी अगर आपको ऐसा लगा कि अगर मैं 32 GB या फिर 16 GB या फिर 64 GB को किसी भी बड़ी स्टोरेज डिवाइस ले रहा हूँ तो उसमें लिखा तो गया ही इतना राउंड फिगर, लेकिन उतना है क्यों नहीं? तो प्लीज़ इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।
पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। आप समझ गए ना कि क्या रिक्वेस्ट थी। तो प्लीज़ जैसे उस अंकल ने कहा तो प्लीज़ कर दो और चलते हैं आप दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरे टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि हमने जब टीवी देखा है तब कभी कभी सीरियल्स में या फिर शोज़ के बीच में एक ऐसा नंबर आता है, कभी कभी ऐसे कोड्स दिखाए जाते हैं और इनका मतलब हमें नहीं पता होता। कभी कभी तो एक्टर्स के चेहरे के सामने ही आ जाते हैं वो कोड्स, तो कभी कभी दिमाग भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है। तो एक्चुअल में ये कोड्स होते क्या है, तो ये कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जो स्पेशली उस शो के हिसाब से वो इंसान जहाँ पे वो देख रहा है, टीवी देख रहा है, उस रीजन के हिसाब से और उस चैनल के हिसाब से एक एल्गोरिदम या फिर एक स्पेशल कोड होता है। और ये बनाया क्यों जाता है कि जैसे कि हमें पता है आजकल पायरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पायरेसी का मतलब कि किसी एक वीडियो को या फिर ऑडियो को या फिर कोई भी एक फाइल को बिना परमिशन के, बिना किसी राइट्स के ऐसे ही एक इन शॉर्ट ब्लैक मार्केटिंग की तरह बेचना, और ये बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। तो ये इसलिए लगाया जाता है कि कभी अगर इस वीडियो को या फिर इस शो को अगर पायरेटेड कॉपी अगर बेच रहा होगा या फिर सेंड कर रहा हो किसी से, तो जो इस शो के जिसके पास एक्चुअल राइट्स हैं वो इस कोड से या फिर इस जगह से एक्चुअल में ट्रैक कर सकते हैं कि किसने इसको कॉपी किया है। सो उस इंसान तक ये आराम से पहुंच सकते हैं। इन शॉर्ट आप इसको एक डिजिटल वाटरमार्क की तरह कह सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वाटरमार्क अगर आपने अभी किसी एक पेड सॉफ्टवेयर का फ्री वर्जन आपने यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे वाटरमार्क्स आते हैं। तो इन वाटरमार्क्स का काम क्या होता है कि ये दिखाते हैं कि एक्चुअल में ये एक पेड वर्जन है ऐप का जिसको ये इंसान फ्री में यूज़ कर रहा है। इन शॉर्ट बताने के लिए कि आप इसको फ्री में यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए ये वाटरमार्क्स दिया जाता है। तो इन शॉर्ट ऐसे ही कभी कभी पे जो टीवीज़ में है ये वाटरमार्क्स दिखाए जाते हैं, जिससे होता है क्या है कि जो अगर इंसान कभी पायरेटेड कॉपी किसी को अगर बेच रहा हो, इस जो वाटरमार्क या फिर ये जो एक कोड्स होते हैं इसकी वजह से वो जो राइट होल्डर्स हैं उनको एक्चुअली पता चल जाता है कि ये बिना परमिशन के ये किसी और को देने की कोशिश कर रहा है। सो मतलब या तो वो उस वीडियो को डिलीट कर सकते हैं और या तो फिर उस इंसान से एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। और इसको कभी कभी वीसी नंबर या फिर रिसीवर्स नंबर भी कहा जाता है, जिससे कि जो सेट टॉप बॉक्स वाले, मतलब हम सेट टॉप बॉक्स से अगर हम टीवी देख रहे हैं तो उनको एक्चुअल में उनके हेडक्वार्टर्स में पता चल जाता है कि एक्चुअल में एक जो शो देख रहे हैं वो एक्चुअल में देख रहे हैं या फिर किसी पायरेटेड नेटवर्क के द्वारा ये देख रहे हैं। सो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे कवर की, छोटी सी थी लेकिन इन्फॉर्मेटिव थी, तो आपको पसंद आ गई हो। जिसमें पहले टॉपिक मैंने बताया है कि एक्चुअल में जितनी स्टोरेज डिवाइस की एक्चुअल में साइज़ दिखाई जाती है उससे एक्चुअल में कम क्यों होती है, और दूसरे में जैसे मैंने कहा कि कुछ कोड्स जो टीवी के बीच में दिखाए जाते हैं वो उनका मतलब क्या होता है। सो आई होप आपको इन दोनों का मतलब और ये क्यों होता है ये सब आपको पता चल गया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपको ऐसे ही नए नए वीडियोज़ लाकर देता रहूँगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने नोटिफिकेशन भी ऑन नहीं किया जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर दीजिएगा, और कभी कभी डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लो जहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।